नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। आज हमारे देश में बहुत से महान हस्तियों को झूठे रेप केस में फंसाने का दौर चला है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार 60% केस झूठे पाए गए थे। आज भारतीय संतों को भी ऐसे झूठे केसों में फंसाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मानना है सनातन संस्था के कार्यकर्ताओं का। इसीलिए महाराष्ट्र के सोलापुर में उन्होंने धरना प्रदर्शन करके संत आशाराम जी बापू जैसे संतों को अपना समर्थन दिया है। उनका कहना है कि पहले भी ऐसे कई केस संतों के खिलाफ दर्ज किए गए, बाद में वो झूठे पाए गए और संत निर्दोष बाहर आए हैं, जैसे कि शंकराचार्य जी महाराज, नित्यानंद जी महाराज, स्वामी केशवानंद जी महाराज। ऐसे बहुत से संतों को फंसाने की आज कोशिश की जाती है और उनको कई सालों तक सताया भी जाता है, परंतु बाद में कानूनी प्रक्रिया में वो निर्दोष पाए जाते हैं। इसीलिए ऐसे संतों के समय का हर्जाना कौन भरेगा? आज हिंदू संस्कृति और हिंदू संतों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। संतों के हो रहे इस अपमान के खिलाफ पूरे भारत भर में जगह जगह आवाज उठने लगी है। इसी में बीजापुर कर्नाटक में बहुत से संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया इसके खिलाफ। आज संतों के ऊपर हो रहे जो अत्याचार हैं उसके खिलाफ पूरे भारत भर में जगह जगह से आवाज उठ रही है। बीजापुर कर्नाटक के बहुत से संगठनों ने संत आशाराम जी बापू जैसे संतों को अपना समर्थन दिया है। जब से संत आशाराम जी बापू कारावास में गए हैं, तब से लेके आज तक उनके भक्त चुप नहीं बैठे हैं। जगह जगह सुप्रचार यात्राएं निकालकर समाज को सच पहुंचाने की सेवा कर रहे हैं उनके भक्तगण। जी हां, कानून की हदों में रहते हुए, पूरे संविधान को मानते हुए आज उनके भक्त समाज तक वो सच्चाई पहुंचा रहे हैं जो संत आशाराम जी बापू से जुड़ी हैं। ये सच्चाइयाँ मीडिया चैनलों द्वारा भले ही न दिखाई जा रही हों, परंतु संत आशाराम जी बापू की निर्दोषता इस बात से साबित होती है कि पिछले 10 महीने से अभी तक उनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि लड़की के मेडिकल टेस्ट में भी कहीं भी रेप की पुष्टि नहीं हुई है। उसके बावजूद भी आज संत आशाराम जी बापू जैसे संतों को सताया जा रहा है, ऐसा आज जनता का मानना है। भुवनेश्वर उड़ीसा के साथ साथ मथुरा उत्तर प्रदेश में भी संत आशाराम जी बापू के भक्तों द्वारा इस प्रकार की सुप्रचार यात्रा निकाली गई और समाज को जागरूक करने का प्रयास किया गया। भारत भर में निकाली जा रही इस प्रकार की सुप्रचार यात्राओं को राष्ट्र जागृति अभियान का नाम दिया गया है। ये राष्ट्र जागृति अभियान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। ऐसा ही राष्ट्र जागृति अभियान सुभाष कॉलोनी बल्लभगढ़ हरियाणा में किया गया, जहां पर हरियाणा के बहुत से साधक एकत्रित होकर संत आशाराम जी बापू से जुड़ी सच्चाइयां समाज को बता रहे थे। संत आशाराम जी बापू अक्सर अपने सत्संगों में समाज को सहज में ही स्वस्थ रहने की बहुत सी कुंजियां बताते रहे हैं। समाज में जहां लाखों लोग आज एलोपैथिक दवाइयों में हजारों नहीं लाखों रुपए खर्च करते हैं, वहीं संत आशाराम जी बापू की बताई गई युक्तियों से सहज में ही लोग स्वस्थ हो जाते हैं। आज संत आशाराम जी बापू ने स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जीने की कला दी है आज देश को। देश के बहुत से नागरिक संत आशाराम जी बापू को बड़ी श्रद्धा से मानते हैं। करोड़ों की संख्या में उनके फॉलोवर्स हैं, फिर भी संत आशाराम जी बापू के साथ पिछले 10 महीने से अन्याय हो रहा है, ऐसा उनके भक्तों का मानना है। संत आशाराम जी बापू से जुड़े भक्तों को काफ़ी गजब के अनुभव होते हैं। उनके आध्यात्मिक और आधिदैविक अनुभव भी सुनने लायक हैं। आइए सुनते हैं संत आशाराम जी बापू से जुड़े भक्तों के कुछ अनुभव, जिनके जीवन में उनसे जुड़ने के बाद काफ़ी परिवर्तन आया। ये है ठेकेदार कालूराम सोनेल, जिनके जीवन में बापूजी के आश्रम में छोटी मोटी सेवा करने से इतना बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन आया कि उनका घर इनामों से ही भर गया। 1998 में हम लोग अहमदाबाद जाके जेठ मास की पूर्णिमा के दिन गुरु जी से दीक्षा ली। उनके बाद हमारे जीवन में खूब सारे परिवर्तन दिनों दिन होते ही गए। जैसे हम लोग बचपन में जोधपुर में आए
तो जोधपुर में हम लोग झोपड़ी में रहते थे। हमारे रहने के लिए कोई जगह ठिकाना ही नहीं था। रोड पे जो काम चल रहा था उससे हम लोग झोपड़ी बना के वहाँ पे जोधपुर में जगह जगह में जहाँ जहाँ काम चलते वहाँ रहते थे। बरसात के दिनों में हम लोग भीग रहे थे, उसमें से रात को 2-2 बजे उठ के कभी इस कोने में कभी उस कोने में कभी उस कोने में बिस्तर लेके इधर उधर भीग रहे थे। आज बापू जी की दीक्षा लेने के बाद बापू जी ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इतने बड़े मकान बना दिया हमारे बेटे के, पोते के, परपोते के, सबके काम आओ। इतने आज हमारे पास बापू जी की कृपा से सब ये देवी कार्य उनकी कृपा से ही सब हुआ। बाकी हमारे पास तो वो मुश्किल से झोपड़ी भी मुश्किल से बनती थी। जब मैं 2 रुपया मजदूरी कर रहा था और 2 रुपया से 7-8 रुपये मजदूरी की लाइन में आया, पर बापू जी की कृपा पे आज की तारीख में मेरे पास में 200-300 लोग काम कर रहे हैं और उनके साथ में आज मेरे साइड पे मिस्त्री है जो साइड संभाल रहे हैं, 15-15 हज़ार की तनख्वाह पा रहे हैं। मेरे पास कम से कम 100 से ज़्यादा अवार्ड मैंने ले चुका हूँ, जो दिल्ली से हमारा राजीव गांधी समर्थ अवार्ड से सम्मानित हो चुका हूँ। नेपाल के उपराष्ट्रपति जो परमानंद झा है उन्होंने मेरे को स्वर्ण मेडल से मेरे को सम्मानित किया, ताकि मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्था में मैं सेवा देता रहता हूँ। बापू जी के आश्रम में छोटी मोटी सेवा, बिल्डिंग की सेवा करने से ही मेरे जीवन में बापू जी की कृपा से इतना सारा परिवर्तन आया कि आज सबके सामने है। हरिओम। और अब आइए देखते हैं जोधपुर में चल रहे केस की कुछ अपडेट्स। ये चतुर्मास का समय चल रहा है। शास्त्रों में चतुर्मास की महिमा बड़े ही विस्तार से बताई गई है। संत आशाराम जी बापू के भक्त चतुर्मास को बड़ी ही श्रद्धा से मनाते हैं। चतुर्मास में शेषशाही भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है। चतुर्मास के अंतर्गत आने वाली तिथियां बड़ी ही महत्वपूर्ण होती हैं। इस दिन किए गए जप, ध्यान, पूजा पाठ काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। संत आशाराम जी बापू के भक्त भी इस चतुर्मास का पूरा फायदा उठा रहे हैं। वो अपने गुरुदेव संत आशाराम जी बापू की रिहाई के लिए जप, प्रार्थना तथा श्री आशा रामायण जी के पाठ कर रहे हैं। साथ ही साथ पुरुष सूक्त का पाठ करके वो संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन दे रहे हैं। मंगलमय चैनल सभी का मंगल चाहता है। मंगलमय चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलमय चैनल से जुड़ी सच्चाइयाँ आप जान सकते हैं www.ashram.org/live पर भी। साथ ही साथ YouTube पर भी आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। मंगलमय चैनल आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव भेज सकते हैं itv@ashram.org, मंगलमय live@gmail.com पर। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ जो आप तक नहीं पहुंच पाई। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।